हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल विद अनस। मैं आपके लिए लाया हूँ एक नवी एसक्यूएल क्वेरी। क्वेरी है क्वेरी टू फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी इन माई एसक्यूएल। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि हाईएस्ट सैलरी को कैसे फाइंड करते हैं और सेकंड हाईएस्ट सैलरी को कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा कि आपको 10th हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है या 5th हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है या फिर 7th हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो उसी तरह की क्वेरी को इस तरह की क्वेरी को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, उसको उसके ऊपर कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेरी के साथ। ओके, तो बेसिकली क्वेरी किस तरह की होती है। फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ओके, तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि फाइंड द फोर्थ हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, इस टेबल से हमें फोर्थ हाईएस्ट सैलरी हमें निकाल कर दो। ओके, तो हम लोग फोर्थ हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालेंगे। हमें पता है फोर्थ हाईएस्ट सैलरी कौन सी है। फर्स्ट है हमारे पास ये है 20,000। सेकेंड है 11,000, फिर 8,000 और फिर 9,999, फिर 8,000। 8,000 हमारी फोर्थ हाईएस्ट सैलरी है। तो हमें आउटपुट में बेसिकली क्या चाहिए होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में 8,000 की ये चाहिए होगा हमें 8,000। मैंने यहाँ पर एन हाईएस्ट सैलरी इसलिए लिखा है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किसी भी पोजीशन की सैलरी अगर आपसे पूछता है तो आपको उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ताकि आपको उसके लिए आपको समझ में आ जाए कि उसको कैसे सॉल्व करना है। अभी हम लोग देखते हैं nth हाईएस्ट सैलरी वाली क्वेरी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं माई वर्कबेंच में। ओके, तो अभी हम लोग आगे हैं माई वर्कबेंच में। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, जिसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी और सैलरी। उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ है। अब यहाँ पर दो रिकॉर्ड जो है जोसेफ का रिकॉर्ड एग्जैक्टली डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है। ये मैंने इसलिए लिया ताकि हम लोग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को भी कैसे साइड में करना है हम वो भी सीखते जाए क्वेरी को सॉल्व करते करते। ओके, तो हमें चाहिए आउटपुट में फोर्थ हाईएस्ट सैलरी। तो फोर्थ हाईएस्ट सैलरी जैसे हमें मालूम है कि यहाँ पर 50,000 इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सैलरी। लेकिन जब मैं टेबल को सॉर्ट करूँगा लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो थर्ड पोजीशन पर दो पोजीशन तो ये खा लेगा 70,000 और 70,000 सैलरी दो खा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि 70,000 इज द सेम सैलरी, मुझे फोर्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए। फोर्थ एम्प्लॉय रिसीविंग द हाईएस्ट सैलरी नहीं पूछा है मुझे। मुझे पूछा है कि चौथी हाईएस्ट सैलरी कौन सी है। तो फोर्थ हाईएस्ट सैलरी हमारे पास है 50,000, मतलब जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को मुझे निकालना होगा। ओके, तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ फोर्थ हाईएस्ट सैलरी का। ओके, तो इसके लिए क्वेरी देता हूँ, हम लोग ढूंढते हैं फोर्थ हाईएस्ट सैलरी को इस टेबल में से। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय सैलरी लिमिट n-1, अब देखो मैंने n-1 यहाँ पर क्यों लिखा, ताकि आपको समझ में आए कि इस क्वेरी को आप खाली n की वैल्यू चेंज करके आप किसी भी पोजीशन की एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हैं। तो सपोज अभी मुझे पूछा है फोर्थ, तो मेरा n क्या रहेगा यहाँ पर फोर्थ, तो 4 यहाँ पर लिख दूंगा जब मैं, तो 4-1 विल बी 3। तो थर्ड इंडेक्स पर से स्टार्ट करना मुझे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना और एक ही वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। तो मतलब जो थर्ड इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे चाहिए था फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, लेकिन मैंने इंडेक्स थर्ड क्यों लिखा, उसका रीज़न बेसिकली ये है कि माई एसक्यूएल में जो इंडेक्सेशन है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी होगी उसका इंडेक्स होगा जीरो, जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगी उसका इंडेक्स होगा वन, जो थर्ड हाईएस्ट सैलरी होगा इसका इंडेक्स होगा टू, और जो फोर्थ हाईएस्ट सैलरी होगी उसका इंडेक्स होगा थ्री। तो इस तरह से क्वेरी लिख के हमें मिल जाएगी फोर्थ हाईएस्ट क्वेरी सैलरी। सॉरी, मैंने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जब मैंने ऑर्डर बाय सॉर्टिंग है, जब मैंने ऑर्डर नहीं लिखा तो वो चले गया असेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब सॉर्ट हुआ तो फोर्थ इंडेक्स पे थर्ड इंडेक्स पे सैलरी कौन सी आ जाएगी 80,000। लेकिन जब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद मुझे आ जाएगी फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, राइट। तो 50,000 इज द एक्सपेक्टेड आंसर, और
और यही हमें आउटपुट में भी आया, और यही हमें आउटपुट में भी आया है। तो सॉर्टिंग करते वक्त भी ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया था, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखा, तो उस वजह से भी क्वेरी कभी कभी रॉन्ग हो जाती है। माइनर मिस्टेक्स है, होती रहती है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेरी जिसमें आपको nth पोजीशन या nth हाईएस्ट सैलरी पूछा हो क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझा है। अगर समझा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।